जय श्री कृष्णा दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हालांकि डिस्प्ले पे दिख ही गया होगा कि सीए इंटर जनवरी 2025 बैच के लिए हालांकि बहुत कम दिन रह गए हैं, 55 से 60 दिन अप्रॉक्स मेंटरशिप और टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाला है। तो मैं एक डिफरेंसेज आपको बता दूं, मेंटरशिप और टेस्ट सीरीज का डिफरेंसेज क्या होता है। मेंटरशिप में देखिए, एज ए स्टूडेंट सब पढ़ता है अपने अपने हिसाब से, सब वेल एंड गुड ही पढ़ते हैं, लेकिन क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, अगर इसकी क्लैरिफिकेशन आपको क्लासीफाई करके मिल जाए तो इसको बोलते हैं मेंटरिंग, प्रॉपर मेंटरिंग, कि इतना ही पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। और टेस्ट सीरीज का मतलब होता है कि मैं आपको एक शेड्यूल बना के दे दूं कि यूनिट 1 में इस टॉपिक के टेस्ट होने वाले, यूनिट 2 में इस टॉपिक के टेस्ट होने वाले हैं, और उस शेड्यूल के हिसाब से आप टेस्ट लिख रहे हो और मैं आपके टेस्ट पेपर को इवेलुएट करूंगा, आपसे उसको आपकी डिफिशियंसी को शेयर करूंगा थ्रू वॉइस क्लिप, वॉइस कॉलिंग, मतलब 1 to 1 कनेक्ट करके, कि ताकि ये डिफिशियंसी आप फाइनल एग्जाम में कैरी ऑन मत करो, ये डिफिशियंसी यहीं की यहीं रिजल्व आउट हो जाए। तो ये हुआ टेस्ट सीरीज। तो मेंटरशिप और टेस्ट सीरीज का यही डिफरेंस है। और यकीन मानिए, 55 से 60 दिन अगर जैसे बताया गया वैसे आप करते चले गए, क्योंकि हर सब्जेक्ट में चार चार यूनिट टेस्ट होने वाले हैं, दो तीन चैप्टर का कॉम्बिनेशन बना के, तो एक रिवीजन तो आपका मेरे साथ यूनिट वाइज हो जाएगा। यूनिट वाइज जो टेस्ट लेंगे तो एक रिवीजन यूनिट वाइज हो गया। फिर उसके बाद प्रॉपर 5 5 डेज का गैप देकर, मतलब ये भी आपको मिलेगा प्रॉपर 5 डेज प्लान, कि जब यूनिट टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको एक एक फुल टेस्ट होंगे, तो 12 + 3 15 टेस्ट हुए। मतलब आप फाइनल एग्जाम लिखने से पहले अगर आप 15 टेस्ट लिख रहे हो और 15 टेस्ट का इवेल्युएशन आपको मिल रहा है 1 to 1 कनेक्ट करके, तो कहीं ना कहीं आपकी इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छी खासी हो जाएगी। अगर अपन 10 नंबर से, 15 नंबर से, 20 नंबर से एग्रीगेट नहीं बन पा रहा है, 25 नंबर से एग्रीगेट नहीं बन पा रहा है, तो ये डिफिशियंसी आपको एग्रीगेट बनाने में हेल्प करेगी और ये आपको पास कराने में हेल्प करेगी। अब इसमें एक चीज़ और बता देते हैं। बहुत स्टूडेंट को लगता है कि मेंटरशिप में एनरोलमेंट करा लो, अब हम पास कर जाएंगे। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा। मतलब कहते हैं ना कि मेहनत का, हार्डवर्क का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, आपको तो करना ही पड़ेगा, आपको जूझना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। हाँ, उस फाइटिंग में मैं आपका हेल्प करूंगा, कि जहां आप, कि क्या करें, अब कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मेरे से टारगेट नहीं हो रहा, आप जो डेली टारगेट दे रहे हो क्या है वो कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो आप ग्रुप में नहीं साथ चल पा रहे हो तो आप 1 to 1 कनेक्ट करो, मैं आपको 1 to 1 लेके चलूंगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन आप कितना इन्वॉल्व करते हो मुझे, वो आप पे डिपेंड करता है ना कि मेरे पे डिपेंड करता है। तो ये मेरी इन्वॉल्वमेंट कितनी ज़्यादा हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि मेरे ऊपर। तो ये पहला क्लैरिफिकेशन आपका होना चाहिए कि मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। मैं अब आऊँ वीडियो में बोलूँ कि आप ही मेरा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, आप तो पास ही हो जाओगे। नहीं भाई, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ठीक है। अब मैं इसमें आपको क्या क्या प्रोवाइड कराने वाला हूँ, तो उसको ज़रा देखिए। एक तो अपना बैच स्टार्ट होगा 15 नवंबर से, जो कि टिल एग्जाम तक, लास्ट लास्ट डेट तक आपको मैं सपोर्ट करूंगा, पेपर के आखिरी आखिरी दिन तक। ठीक है। उसके बाद मिनिमम 2 रिवीजन होंगे, जो कि मैं पहले क्लैरिफिकेशन कर दिया, एक यूनिट वाइज और एक फुल टेस्ट वाइज। ठीक है। उसके बाद सॉफ्ट कंपटीशन अमॉन्ग बैच स्टूडेंट। ये कैसे सॉफ्ट कंपटीशन हो रहा है, तो ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे बच्चे इनरोल होते हैं, तो आपको स्टेट वाइज प्रॉपर रैंकिंग मिलेगा, कि मतलब वो रैंकिंग जो होता है कि मतलब कौन से बच्चे को रैंक 1 आया, कौन से को 2 आया, 3 आया। तो जब अपन ग्रुप में देखते हैं ना कि सर तो टॉप 3 रिजल्ट वाले को हाईलाइट कर रहे हैं, टॉप 5 वाले को हाईलाइट कर रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात कि जो टॉप 3 में आते हैं उनको कभी कभी सरप्राइज गिफ्ट भी शेयर कर दिया जाता है। तो अपन को भी लगता है कि नहीं, मुझे भी टॉप 5 में आना है, टॉप 3 में आना है। तो एक तरीके से आपके अंदर क्या होता है, सॉफ्ट कंपटीशन डेवलप होता है। तो पहला तो ये सॉफ्ट कंपटीशन इस सेंस में है। ठीक है। अब मैं आपको एलडीआर दूंगा, क्योंकि देखिए एक सिलेबस को क्या होता है ना, कि जब अपन एग्जाम देने जा रहे होते हैं तो एग्जाम से पहले ईच एंड एवरी स्टूडेंट का सिलेबस कंप्लीट होता है। फिर अपन फंसते कहाँ है, तो एग्जाम डे में जो 1.5 डेज का गैप मिलता है। अब इतने बड़े सिलेबस को इतने छोटे दिन में कैसे करें, हाउ इज इट पॉसिबल। तो इसके लिए मैं आपको स्टार्टिंग के डे से ही एलडीआर बना के दूंगा कि सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। उसका एक क्लैरिफिकेशन आपको सॉफ्ट कॉपी आपके मेल पे मिल जाएगी। ठीक है। तो ये मिलेगी। उसके बाद वर्चुअल लाइब्रेरी का लिंक आपको अवेलेबल होगा, जब भी मन करे आप मेरी इस लिंक को ज्वाइन करके आप पढ़ो। और भी बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो अपन देख के थोड़ा सा पढ़ने का ज़्यादा मन करता है। ठीक है। व्हाट्सअप सपोर्ट है, पूरा कॉल है, आपको प्रॉपर मेंटरिंग दिया जाएगा। टेस्ट जो होंगे लाइव मोड में होंगे। ठीक है।
और कभी कभार जब अपन लो फील करेंगे तो मोटिवेशन का बूस्टर डोज मिलेगा। और लास्ट डे एग्जाम सपोर्ट तो मैं पहले से बोलते आ रहा हूँ। होता क्या है ना कि देखिए, जब अपन सीए कर रहे थे ना, देश के कोने कोने से बच्चे होते हैं और अपनी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होती है सीए करने वाले का। अब जैसे मैं जब कर रहा था तो मैं अपने घर पे था तो पता चलता था कि पूरे मोहल्ले में मैं ही उधर अकेला सीए करने वाला हूँ। तो भाई कोई तो चाहिए होता है शेयर करने के लिए, भाई कितना हुआ कैसे हुआ। तो ऐसे में हमको भी फील होता था कि काश एक प्रॉपर मेंटरिंग होती, कुछ भी होता तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि कितना पढ़े कैसे पढ़े। तो ये मतलब आप मेरे साथ इन्वॉल्व हो और 55 से 60 दिन अगर आपने प्रॉपर मेहनत कर दिया ना दोस्त, आपकी रिजल्ट आपके हाथ में है और आप पास कर जाएंगे, बिल्कुल पास करेंगे। क्योंकि 55 से 60 दिन आपको ढंग से मेहनत करनी है और 15 टेस्ट लिखनी है। 15 टेस्ट लिखने के बाद अगर आप पेपर देने जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस ऐसे ही अप होता है कि चलो अपन तो टेस्ट लिखे ही हैं, टेस्ट में कहाँ कहाँ खामियां होती थी वो सब तो मुझे पता ही है, वो गलती मैं रिपीट नहीं करूँगा या करूँगी एग्जाम में। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझना है। तो यही है टेस्ट सीरीज और मेंटरशिप। तो मैंने स्टार्टिंग में ही दोनों का डिफरेंस समझा दिया। और कहा गया है ना कि देखिए, आपको मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। और उसके लिए जैसे कहा जाता है ना कि जैसे आप ख्वाब देखे हुए, तो बोला कि ऊंचे ख्वाबों के लिए, ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती सफलता किसी को, यूं ही नहीं मिलती सफलता किसी को, मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। यकीन मानिए, ट्रस्ट कीजिए, आप अपनी मेहनत दीजिए। आपको लग जाएगा मेरे से कनेक्ट होने के बाद कि अरे यार मतलब ऐसा फील होगा ना, मतलब मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, आपका मैसेज आएगा लास्ट में, आफ्टर एग्जाम बाद ही मैसेज आएगा कि सर ऐसा लग रहा था आपसे कनेक्ट होके कि मेरा एग्जाम नहीं है जितना कि उतना सर का एग्जाम है। मतलब ऐसा फील होता है ना जैसे आप कल एग्जाम देने जा रहे हैं तो अपन यहाँ बैठे फील करते हैं कि यार अपने भी पेपर कल है, लगो स्टूडेंट के साथ दिन रात एक कर दो। तो प्रॉपर आपको मिलेगा ये चीज़। इसीलिए भाई साहब, आप सभी आदमी ईमानदारी से मेहनत करेंगे, हम भी आपके साथ लगे रहेंगे, तो हम लोग जनवरी 2025 की नैया को आसानी से पार कर लेंगे। ठीक है, राधे राधे। तो चलिए, अपन तो टेस्ट सीरीज और मेंटरशिप के बारे में बता दिया। अब क्या होता है ना कि बीच में एक कंसिडरेशन वाली बात आती है, तो क्या फ़ी रहेगा, मतलब दिमाग में तो पहले यही चलता है कि क्या फ़ी रहेगा ज्वाइन करने से पहले। ठीक है, तो अपनी फ़ी काफ़ी नॉमिनल फ़ी है। अगर आप देखोगे एक तरीके से तो आपको फ़ी मतलब ऐसा भी अपन फ़ी नहीं रखते हैं कि मतलब आप उसको अफोर्ड नहीं कर पाओ। और बोथ ग्रुप स्टूडेंट के लिए फ़ी है 4999, लेकिन फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए फ्लैट 1000 का डिस्काउंट है, तो 3999 आ गया। ठीक है, वहीं अगर आप सिंगल ग्रुप वाइज जाओगे तो सिंगल ग्रुप वाइज में आपको फ़ी है 3499, लेकिन वहीं इस पर फ्लैट 1000 डिस्काउंट, तो आपका आ जाएगा 2499। मतलब अप्रॉक्स 2500 रुपये आप लेके चलते हैं तो एक ग्रुप का फ़ी 2500 रुपये है, जो कि काफ़ी नॉमिनल फ़ी है। तो आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं। मैंने फ़ी को मतलब ऐसा भी नहीं रखा कि जिसको आपको सोच के लगे कि हाई फ़ी रख दिया। और इस फ़ी में आपको टिल एग्ज़ाम तक आपको सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि बीच में तो थोड़ी सी कंसिडरेशन वाली बात आ ही जाती है, तो इस चीज़ को समझना है। और बाकी आप कनेक्ट हो सकते हैं, आपको फ़ोन नंबर इस पे अवेलेबल है, तो आप इस नंबर पे भी कनेक्ट कर सकते हो, आप इस नंबर पे भी कनेक्ट कर सकते हो। तो आप इस चीज़ को देखिए, और आपको अच्छा लगे तो फिर इस वीडियो को आगे शेयर भी करिएगा कि मैंने यार इसको ज्वाइन करके अच्छा किया था, मेरा तो काम यहाँ पे बन गया, चल तू भी ज्वाइन कर ले। तो इस तरीके का अगर आपको कहीं ना कहीं मैं कंट्रीब्यूशन करा पाता हूँ तो थोड़ा सा आप आगे इस चीज़ को आगे फॉरवर्ड करना। आगे तभी फॉरवर्ड करना जब आपको मतलब बेनिफिट लगे कि नहीं यार बंदे को ज्वाइन करके मेरी तो मतलब क्या बोलते हैं प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी होगी। तो ठीक है, अपन यहीं पे वीडियो को अब स्टॉप करते हैं। जय श्री कृष्ण।